हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। और आज मैं हमारी क्लास 12 का फैशन का चैप्टर 3 लेकर आई हूँ, जिसमें हम वुमेंस वेयर और चिल्ड्रन वेयर पढ़ेंगे। और हमारा वुमेंस वेयर में टॉपिक है सिलहुट, जिसमें हम देखते हैं एक द बेसिक शेप ऑफ सिलहुट ऑफ ईच season can change suddenly or evolve slowly. Different combination or shape made by separate garment woven together lead to the over shape or silhouette or outfit. ओके, तो जो हमारी क्लॉथिंग या गारमेंट है, उसकी जो भी आउटफिट है, जैसे इसमें देख सकते हो तुम, जो मर्मेड ड्रेस है, इसकी जो अलग तरीके से एक साइड में और हेम लाइन में जो इसका एक सिलहुट बनता है, वो होता है सिलहुट। जैसे कि आउटलाइन, हमारी ड्रेस की आउटलाइन, कुछ कॉलम ड्रेस है, इसकी जो आउटलाइन है ये सिलहुट है। ए लाइन ड्रेस है, इसकी जो आउटसाइड है ये सिलहुट में आती है। एम्पायर ड्रेस है, ये इसकी आउटसाइड ये सिलहुट में आती है। तो इसमें क्या कहा है इन्होंने, बेसिकली जो हमारे अलग अलग शेप्स की सिलहुट्स होती है, जैसे हो गया अब हमारी मरमेड की शेप अलग है, ठीक है, कॉलम ड्रेस की शेप अलग है, तो ये सारी शेप्स के हिसाब से सिलहुट चेंज हो सकता है और अलग अलग सीजन्स के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गारमेंट कलेक्शन एंड कैटेगरीज। तो गारमेंट कलेक्शन कैटेगरीज में क्या है कि are designed as a group of coordinate, एक ग्रुप है जो ये piece of made of fabric, color, petal, suit of एक मतलब सीज़न के हिसाब से कलर, पेटल और फैब्रिक, यानी कि इन सभी को इकट्ठा करने के लिए एक टीम बनाई है, ठीक है, जिससे कि बाद में एक अलग तरीके से गारमेंट बनाया जा सके, जो कि ईच कलेक्शन में भी हैव अबाउट 10 या 15 pieces, यानी कि 10 गारमेंट कलेक्शन कैन बी स्टार्ट। हम किसी 10 या 15 गारमेंट पीसेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। एक पहले 10 या 15 गारमेंट्स ले लेंगे, फिर उनके साथ हम फैब्रिक, कलर, पेटल, ये सारी चीज़ें डिटेल में एक ग्रुप है जो ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से सीज़न वाइज, अब देख सकते हैं हम कि सीज़न से पहले ही जो सीज़न आने वाला है उसके गारमेंट्स रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो पहले ही क्यों होता है, क्योंकि उसके लिए पहले हम डिसाइड करते हैं 18th मंथ पहले ही, कलर, फैब्रिक, पेटल्स, ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड हो जाती है। और इसमें आता है सेपरेट कलेक्शन। उसमें क्या होता है, डिज़ाइन फ्रॉम इवनिंग वेयर के कुछ डिज़ाइंस हैं, ठीक है, स्पोर्ट वेयर, कैजुअल वेयर, स्ट्रीट वेयर, फॉर्मल वेयर, नाइट वेयर या मेंस्ट्रुएटरी वेयर कैटेगरी, ये सारी कैटेगरीज आती है सेपरेट कलेक्शन में। अब इन्होंने कहा एवरी प्रोडक्ट कैटेगरी इज़ डिज़ाइंड टू, अब जो सारी कैटेगरीज है, ठीक है, कैटेगरीज कौन सी है, वुमेंस की कैटेगरीज है, मिस है, पैटी है और जूनियर। अब जो मिस है, यानी कि जो लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो उनके लिए कुछ अलग तरीके से गारमेंट बन सकते हैं, है ना। और जो वुमेंस के लिए, उनके लिए कुछ अलग तरीके से, जो लड़कियां हैं छोटी, उनके लिए कुछ अलग तरीके से, जो उनसे छोटी लड़कियां हैं उनके लिए अलग तरीके से। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, वुमेंस की अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो इन्होंने कहा है उनके हिसाब से, हमारी जो वुमेंस के अलग अलग कैटेगरीज है उनके हिसाब से इवनिंग वेयर, स्पोर्ट वेयर, ये सारी सेपरेट कलेक्शंस में अलग अलग गारमेंट्स रेडी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा ड्रेसेस क्या होती है, शॉर्ट में देखो, ड्रेसेस आर लॉन्ग कंटिन्यूस गारमेंट, कुछ जो एक लंबा कपड़ा, ठीक है, ओवर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को कवर करने के लिए होता है, ठीक है, उसको भी हम ड्रेस कहेंगे। जिससे द वेरिएशन ऑफ ड्रेसेस कैन बी अचीव्ड थ्रू मैनिपुलेटिंग इट्स लेंथ, वेस्ट लाइन,
फेयर जो हमारी वेस्ट लाइन है, ठीक है। अलग अलग सभी की ड्रेसेस की अलग अलग वेस्ट लाइन्स होती है। अब इस ड्रेस में कुछ अलग तरीके से वेस्ट लाइन को दिखाया गया है। तो इसमें जो ड्रेस है, ये जो वेस्ट लाइन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है, ठीक है, सारी ड्रेसेस में। और इन्होंने क्या कहा है, कुछ ड्रेसेस आती है जैसे एम्पायर लाइन ड्रेस। अब इसमें देखो, ये होती है एम्पायर लाइन ड्रेस, ये वाली, ठीक है। और मरमेड ड्रेस हो गई, ठीक है, कॉलम ड्रेस हो गई, ए लाइन ड्रेस हो गई। और इसमें कुछ कहा है इन्होंने, कौन कौन सी है, और है हमारी जैसे प्रिंसेस ड्रेस, जैसे हमारे हम देखते हैं ना बाबी डॉल वगैरह, ये सारे जो भी, इनमें अलग तरीके से प्रिंसेस ड्रेसेस होती है जो साइड से बहुत ही फुली हुई होती है, उन्हें कहते हैं प्रिंसेस ड्रेस, ठीक है। और कुछ ड्रेसेस आती है वेरिएशन ड्रेसेस, इसमें दिखाई गई है ड्रेस विद द सीम एंड सिलहुड ड्रेस दिखाई है इसमें। और ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है इसमें। वेरिएशंस, इसमें वेरिएशन किसे कहें, जिसमें अलग डिफरेंट टाइप से उस ड्रेस को बनाया हो, ठीक है, ट्रेडिशनल टाइप है कुछ। नेक्स्ट इसमें कहा है हमें एम्पायर लाइन ड्रेस वगैरह, ठीक है। और शर्ट फ्लेयर, ये सारी फिट फेयर प्रिंसेस, ओके। तो ये ड्रेस क्या हो सकती है, कुछ नीज से ऊपर हो सकती है, घुटनों से ऊपर, कुछ घुटनों से नीचे, ठीक है, लेवल की, कुछ पूरी पैरों तक की हो सकती है, ठीक है, और कुछ एंकल लेवल की। और नेक लाइन, स्लीव, पॉकेट, प्लेकेट्स वगैरह हो सकती है ड्रेसेस में। और इन्होंने क्या कहा है, प्रिंसेस ड्रेस वगैरह शर्ट ड्रेस होती है। और एग्जांपल है ड्रेस वेरिएशन। तो these dresses variation create these elements determine the ultimate fit of dress, यानी कि अल्टीमेट फिट है, यानी कि डिफरेंट फिटिंग के हिसाब से, डिफरेंट डिज़ाइन के हिसाब से ड्रेसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे लिए ब्लाउज़ का टॉपिक। तो ब्लाउज़ क्या है, ब्लाउज़ कवर द अपर हाफ ऑफ वुमेंस बॉडी, यानी कि स्त्रियों के ऊपरी आधे हिस्से को ढकने के लिए जो ब्लाउज़ का उपयोग किया जाता है। इसमें डिफरेंट स्टाइल आते हैं ब्लाउजेस के, और कैन बी अचीव थ्रू वेरिएशन। अब इसमें एक बॉडिस ब्लाउज़ है, और कॉलर ब्लाउज़ होता है, स्लीव और प्लेकेट्स वाले ड्रेस, ठीक है, सॉरी ब्लाउज़। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कर्ट्स। अब स्कर्ट्स क्या होती है, स्कर्ट्स होती है कवर द लोअर हाफ, यानी कि वेस्ट से नीचे जो हमारा लोअर हाफ बॉडी है उसको ढकने के लिए, ठीक है, उसको कवर अप करता है। और वुमेन्स बॉडी, डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्कर्ट सच एज स्ट्रेट, फ्लेयर्ड, gathered, प्लेट, ट्राइड, पैनल्ड कैन बी अचीव बाय पैटर्न वेरिएशन, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की होती है ड्रेसेस, कुछ स्ट्रेट, फ्लेयर्ड और ग्रेटेड, प्लेटेड, और हमारी बुक में है कुछ ऐसे लेंथ वाइज एम्पायर ड्रेस वगैरह, है ना। और इसमें कहा है शॉर्ट फ्लेयर्ड स्कर्ट होती है टेम्परेरी अप विद प्रिंसेस सीम्ड ब्लाउजेस के साथ, ठीक है। मिनी स्कर्ट्स होती है योक और ग्रेदर टॉप वगैरह के साथ, ठीक है। प्लेटेड स्कर्ट होती है विद अ बेसिक वी नेक ब्लाउजेस के साथ, ट्रेड स्कर्ट विद अ रेंगल टॉप्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैंट्स या ट्राउज़र।
जो कि ये भी हमारे निचले हिस्से के लिए है, ठीक है, लोअर हाफ बॉडी के लिए, हाफ या फुल। तो इसमें पैंट्स आर बिफिकेट गारमेंट फॉर अ बॉडी हाफ ऑफ द बॉडी। सम ऑफ द स्टाइल्स ऑफ पैंट्स, बहुत सारे स्टाइल्स है, जैसे स्ट्रेट या बेल बॉटम या कार्प्री, हार्मी एंड जोधापुर पैंट्स, ठीक है। नाउ इसमें है कैपरी लेंथ ट्राउज़र, कुछ इस टाइप की होती है, जैसे तुम प्लाजो कहते हो, ठीक है। तो ये है कैपरी लेंथ ट्राउज़र पैंट, सॉरी। और नेक्स्ट आता है इसमें कुर्ता सलवार। तो इसमें क्या है, दिस इज पेयर्ड assemble worn widely in the India. The कुर्ता कवर अपर हाफ बॉडी, यानी कि हमारे कुर्ता क्या है, ऊपरी हिस्से के लिए है, ठीक है। और इसमें सलवार विच इज़ द बिफिकेट गारमेंट, यानी कि निचले हिस्से के लिए है। और सम ऑफ द वेरिएशन इन द कुर्ता स्टाइल, जैसे कलीदार कुर्ता, योक होता है, ठीक है। और लाइन ऑफ स्ट्रेट कुर्ता, कुछ स्ट्रेट कुर्ता होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रेट कुर्ते होते हैं। और कैसे होते हैं हमारे, स्ट्रेट हो गया, योक हो गया। पटियाला सलवार, वेरिएशन ऑफ द बेसिक सलवार, ठीक है, कुछ वेरिएशंस है। कलीदार कुर्ता, कुर्ता विद योक, कुर्ते के साथ योक वाली तुम कह सकते हो सलवार, ठीक है। प्लेन कुर्ता, सिंपल जो प्लेन कुर्ता होता है, और बेसिक सलवार और चूड़ीदार पटियाला सलवार, ये सारे हैं हमारा कुर्ता सलवार, ठीक है। नेक्स्ट है साड़ी और ब्लाउज। तो साड़ी ब्लाउज आर स्टिच द टॉप, यानी कि क्या है, ब्लाउज एक स्टिच सिला हुआ टॉप कह सकते हो तुम, जिसमें देयर कैन बी सेवरल डिज़ाइन, बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं और पैटर्न्स आते हैं। वेरिएशन ऑफ अ साड़ी ब्लाउज विच कैन बी प्लेन या चोली कट, जैसे इसमें दिखाया है वेरिएशन ऑफ चोली ब्लाउज, ये कुछ ओ हाँ जी, तो इसमें दिख रहे हैं ना कुछ ऐसे चोलीदार ब्लाउजेस होते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, चलो ग्रोसरी देखते हैं हम। वुमेंस वेयर रेंज ऑफ अपैरल इन ऑल प्रोडक्ट कैटेगरी फॉर वुमेंस। वुमेंस वेयर क्या है, जिसमें सारी कैटेगरीज की वुमेंस के लिए एक अपैरल रेंज में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है फैशन शोज़। क्या है फैशन शोज़, परफॉर्मेंशियल प्रेजेंटेशंस ऑन द रनवे टू शो केस डिज़ाइनर, अपने डिज़ाइन को शो करते हैं। इंटरप्रेशंस ऑफ फैशन ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट फैशन, जो आने वाला नेक्स्ट ट्रेंडी फैशन है उसको दिखाते हैं सीज़न वाइज, ठीक है। सीज़न से पहले ही हम उसका फैशन शो रख देते हैं, फिर उस फैशन शो में जो भी डिज़ाइन बाकी जजेस वगैरह को पसंद आया उसको सिलेक्ट किया जाता है, फिर नेक्स्ट सीज़न के लिए उस फैशन को ट्रेंड में लाया जाता है, ठीक है। फैशन शो हेल्ड इन द 4 फैशन कैपिटल है हमारे ऑफ द वर्ल्ड, सोर्स ऑफ फोरकास्टिंग की ट्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेंड फोरकास्टिंग, एनालाइज्ड बेस प्रेडिक्शन बाय ट्रेड पर्सनल अबाउट कलर पेटल यार्न। अब द फोरकास्टिंग क्या है ट्रेंड की, उसमें कलर पैटर्न वगैरह, यार्न, फैब्रिक, इन सभी चीज़ों की डेवलपमेंट होनी चाहिए। और सरफेस ट्रीटमेंट्स ऑन द फैब्रिक, सिलहुट, डिज़ाइन डिटेल, इन सभी चीज़ों की डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है असेंबलीमेंट।
Decorate technique use on fabric with for value addition on apparel, यानी कि आपने क्या डेकोरेटिव किया है अपने टेक्निक यूज फैब्रिक में। और नेक्स्ट आता है कलर पेटल। कलर पेटल क्या है? रेंज ऑफ कलर सजेस्टेड फॉर अपैरल और द प्रोडक्ट रेंज। जो भी प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट पर यानी कि जो फैब्रिक का सरफेस है उसके हिसाब से हम कलर पेटल को यूज़ करते हैं, ठीक है। कैजुअल वेयर में क्या आता है? एवरी डे क्लॉथिंग फॉर इनफॉर्मल यूज़, यानी कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे जिस तरीके से कपड़े पहने जा रहे हैं वो कैजुअल वेयर में आते हैं। ये सारी ग्रोसली मैंने इसलिए ली है क्योंकि शायद शॉर्ट्स एक एक मार्क के आपको आ सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हमारे आता है कैजुअल वेयर हो गया। असेंबल, असेंबल होता है अ कंप्लीट लुक, एक कंप्लीट लुक कंप्रेसिंग अ कोऑर्डिनेट सेट ऑफ आइटम ऑफ क्लॉथिंग। जो भी अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, इनर वगैरह, आउटर गारमेंट, इन सभी गारमेंट्स की इसमें असेंबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वुमेन साइज। वुमेन साइज में क्या है? कट ऑफ गारमेंट ऑफ फिट ऑफ द शेप एंड प्रोपोर्शन ऑफ द मैच्योर वुमेन। मैच्योर वुमेन्स के लिए, मैच्योर वुमेन्स की बॉडीज़ के लिए वुमेन साइज़ है। इसमें अलग तरह के साइजेस ऑफ गारमेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जिसमें आता है हमारा मिस के लिए कट ऑफ गारमेंट फॉर अ मोर कवरेबल बॉडी ऑफ अ वुमेन, यानी कि जो मिसेस की है, मिस है उनके लिए अलग तरीके से कवरेबल बॉडी ऑफ वुमेन। और पेटी है क्लॉथिंग साइज ऑफ द शॉर्टर, यानी कि जो मिस है उनके लिए लॉन्गर लंबे टाइप कपड़े बना सकते हो, ठीक है। कवरेबल बॉडी जितनी कवर कर सकते हैं हम, ठीक है। पेटी जो छोटी लड़कियां हैं उनके लिए कैसे क्लॉथिंग साइज शॉर्टर या स्लेंडर वुमेन्स टाइप। आप छोटे भी बना सकते हैं और काफ़ी लंबे भी बना सकते हैं वुमेन्स के। जूनियर है कट ऑफ द गारमेंट ऑफ इट यंगर पर्सन, जो यंगर पर्सन है विद अ डेवलपिंग बॉडी, जिनकी बॉडी डेवलपिंग स्टेज में, उनके लिए देयरफॉर लेस कवर, यानी कि कुछ शॉर्टर या फिर आप जैसे चाहे कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अब इसमें आता है एथनिक वेयर। क्या होता है? ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ अ कम्युनिटी, ठीक है, एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। और फॉर्मल वेयर में क्या आता है? फॉर्मल वेयर से भी जानते हैं, ठीक है। क्लॉथिंग वेयर ओवन फॉर्मल ओकेशन, यानी कि कहीं हम पार्टी वगैरह में जाए तो उनके लिए फॉर्मल, या फिर आप कह सकते हैं आप ऑफिस वगैरह में भी जाते हैं तो भी आप फॉर्मल ड्रेसेस ही होती है। नेक्स्ट है इसमें इंडो वेस्टर्न वेयर। इंडो वेस्टर्न वेयर किसे कहा है? कि जो वेस्टर्न भी है और इंडियन भी है। जैसे अब गाउन है, उसमें क्या करते हैं लेडीज़, एक गाउन पहना और ऊपर से उसमें दुपट्टा वगैरह ले लिया, तो वो क्या होता है? इंडो वेस्टर्न, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे आते हैं जैसे टॉप जीन्स वगैरह, उसमें स्कार्फ वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंडो वेस्टर्न होगी। नेक्स्ट हो गया हमारा जैसे वुमेन्स वेस्टर्न, सिलहुड और डिटेल्स। चलो नेक्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। चिल्ड्रन वेयर स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है, हम ज़्यादा नहीं लेंगे इसमें। तो क्लॉथिंग फॉर न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। न्यू बॉर्न रेफर द चिल्ड्रन फ्रॉम द बर्थ ऑफ 5 मंथ, यानी कि जो 5 महीने के बच्चे हैं, बच्चों तक आते हैं इसमें न्यू बॉर्न बेबीज़, ठीक है। एज द न्यू बॉर्न स्लीप और लीव्स बैक, द गारमेंट are designed mainly keep mind their safety
तो बच्चों के कंफर्ट और सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए अब देखो। नो बटन्स, बटन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और बटन अटैच नहीं होने चाहिए कपड़े के साथ, क्योंकि वो बच्चों को चुभ सकते हैं, ठीक है। और एट ब्लैक, और ब्लैक कलर के भी क्लॉथ्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोफेशन बटन्स आर द बैक। और अगर बटन्स हो भी तो या तो उनके शोल्डर्स पर लगे हो, ठीक है। वो भी तुम कहते हो टीच बटन, स्नैप बटन्स वगैरह, ठीक है। तो अवॉइड एबेरेशन डिस्कम्फर्ट ऑफ द चिल्ड्रन। अगर बैक पर लगी हो तो अवॉइड करना चाहिए, या फ्रंट पर भी, तो ताकि अगर बच्चे को आप पकड़ रहे हो, ठीक है, तो उसको चुभे ना, इसलिए ये अवॉइड करना चाहिए कि न्यूबॉर्न बेबीज़ के बटन्स नहीं होने चाहिए कपड़ों के ऊपर, और वो कपड़े ब्लैक या ब्लू भी नहीं होने चाहिए, जिनसे उनकी बॉडी को क्या होता है, जो डार्कर्स कलर है वो कलर निकलते हैं और उनकी जैसे बॉडी में ना चिपक से जाता है, उससे हार्म होता है छोटे बच्चों को, ठीक है। जो बहुत न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं 5 मंथ तक के, और उनके लिए देयर स्नैप अब इन्होंने कहा है देखो, स्नैप बटन और वेलक्रो। वेलक्रो पता है ना, जिससे हमारे बैग वगैरह या फिर शूज़ को उतारने के लिए वेलक्रो या फिर स्नैप बटन्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें लाइट वेट, और जो क्लॉथिंग है वो कुछ लाइट वेट होनी चाहिए, जैसे फैब्रिक्स आते हैं इसमें फेनल के, और कॉटन निट्स वेयर होनी चाहिए इसमें, ठीक है। वेरी सॉफ्ट एंड लाइट वेट। तो बस, और इसमें कुछ इन्होंने कहा है, बाइंग पिंक कलर अपैरल फॉर अ गर्ल्स ब्लू, ठीक है। जो गर्ल्स है उनके लिए पिंक कलर, और जो बॉयज़ है उनके लिए ब्लू कलर के होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें क्लॉथिंग फॉर इन्फेंट है 3 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बेबीज़, ठीक है। इनके लिए क्या होना चाहिए, इनके फैब्रिक्स होने चाहिए फ्लैनल, कॉटन, जर्सी, नेट्स और पॉलर, फ्लेस, ये सारे क्लॉथिंग्स हैं, इनकी ये सारी फैब्रिक्स है जो यूज़ होनी चाहिए, और जो वेरी सॉफ्ट और फिनल, यानी कि सॉफ्ट और अच्छा फील कराए उन्हें, ठीक है। प्रोवाइड अ कंफर्ट ऑफ द सॉफ्ट सुपर एंड सेंसिटिव स्किन। जो स्किन होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। एंड पेस्टल कलर्स, जैसे पेस्टल कलर्स के कुछ डॉट्स होने चाहिए, जैसे पोल्का डॉट्स, कार्टून कैटेगरीज जैसे बने होने चाहिए उनके ऊपर, और नर्सरी प्रिंट वगैरह, ठीक है। ट्रिम्स सच एज वेलक्रो या स्नैप बटन एंड रिबन टाइज। अब जो उनके कपड़ों पर सिर्फ और सिर्फ वेलक्रो या स्नैप बटन्स या रिबन्स लगे हो, ठीक है। या रिबन से मान लो उन्हें अगर बटन्स का यूज़ नहीं किया गया है उसमें, तो रिबन से उन्हें रिबन होने चाहिए उसमें, ठीक है, बांधने के लिए, खोलने के लिए उन्हें। नेक्स्ट आता है आपका इसमें वेलक्रो या स्नैप बटन हो, ठीक है। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। अब नेक्स्ट है हमारा टोल्डर, क्लॉथिंग फॉर अ टोल्डर। टोल्डर क्या होता है, टोल्डर चिल्ड्रंस एज ग्रुप ऑफ 1 to 4, 1 साल से 4 साल तक के बच्चों को क्या कहते हैं, टोल्डर कहते हैं। एट दिस एज द
चाइल्ड डेवलप